हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज सेट थ्योरी की कुछ थ्योरम्स को प्रूव करने जा रहे हैं। जैसे पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो पावर ऑफ सेट होता है इसमें सबसेट मेंशन रहता है। सबसेट यानी एक तरह का सेट जिसको हम लोग कैपिटल्स में लिखते हैं। जैसे कि अगर कोई सेट हो तो कैपिटल्स XYZ ऐसे करके लिखेंगे। तो अगर हम इसको बिलोंग्स कराएंगे तो यह पावर ऑफ सेट में बिलोंग्स करेगा। अगर किसी इंडिविजुअल सेट में किसी को बिलोंग्स कराएंगे तो स्मॉल में लिखा हुआ रहेगा। यानी यह बात स्पष्ट हो गया कि सेट में एलिमेंट्स बिलोंग्स करते हैं और पावर ऑफ सेट में कोई सेट बिलोंग्स करता है जिसको आप लोग सबसेट बोलते हैं। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को दिख रहा है कि यह है पावर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे कि मान लेते हैं लेट कोई कैपिटल एक्स एक सेट है जो बिलोंग्स कर रहा है पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैपिटल एक्स एक सेट है जो बिलोंग्स कर रहा है पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो यह कैपिटल एक्स सबसेट होगा इस सेट का। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी सेट किसी के पावर सेट में बिलोंग्स करता है तो उसका मीनिंग ही होता है कि वो उस सेट का सबसेट है। क्योंकि पावर सेट में सबसेट का ही एक सेट रहता है, ग्रुप रहता है। अब इंटरसेक्शन के डेफिनेशन से हम यहाँ पे और करके लिख सकते हैं कि x a का भी सबसेट होगा एंड यह x b का भी सबसेट होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो फिर x a का सबसेट है यह x पावर ऑफ a का एलिमेंट होगा। यानी ये ट्रिक समझ लेना है कि जब भी पावर ऑफ एलिमेंट आएगा, पावर ऑफ ए आएगा, एलिमेंट लेकर आएगा, सिर्फ सेट आएगा तो वह सबसेट लेकर आएगा। एंड वही x किसमें बिलोंग्स करेगा? पावर ऑफ बी। सबसेट को हटाएंगे तो एलिमेंट आएगा, एलिमेंट आएगा तो पावर आ जाएगा। अब यह x इसका भी एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह x इस दोनों का एलिमेंट है, यानी इसके इंटरसेक्शन का एलिमेंट है। ठीक, यह कैपिटल एक्स इस पावर ऑफ इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट था, फिर वही कैपिटल एक्स इस पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी का एलिमेंट है। यह तभी पॉसिबल है जब ऊपर वाला पावर ऑफ इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा नीचे वाले पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन है कि अगर कोई भी एक्स किसी सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है और वह सेट ए किसी दूसरे सेट बी का सबसेट है, यह तभी पॉसिबल है जब सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में लाइज करे। क्लियर हो गया? अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इस पर। इसको फर्स्ट मान ली, अब यहाँ से सेकंड स्टार्ट होगा। फिर उसमें क्या लिखेंगे? अगेन लेट वाई बिलोंग्स करेगा, कैपिटल में लिखे हुए हैं कि सेट है। वाई किसमें बिलोंग्स करेगा? इसके RHS वाले पार्ट में, पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। इसका मतलब यह होगा यह y पावर ऑफ ए में भी है एंड यही y पावर ऑफ बी में भी है। क्लियर हुआ? अब y अगर पावर ऑफ ए में है तो यह y a का सबसेट होगा, पावर ऑफ b में है तो यह b का सबसेट होगा। अब यही y, ठीक है, यही y a इंटरसेक्शन b दोनों का सबसेट होगा क्योंकि ऊपर एंड यूज किया गया है। अब अगर y a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, यह y पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट होगा। दो चीज समझ लेना है कि सबसेट आएगा तो पावर हट जाएगा, एलिमेंट आएगा तो पावर ऑफ सेट आ जाता है। अब यही y इसका भी एलिमेंट है, नीचे वाले का भी एलिमेंट है। यह पॉसिबल होगा जब पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b सबसेट होगा पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b का। पावर ऑफ a इंटरसेक्शन पावर ऑफ b सबसेट होगा पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b का। तो इक्वेशन सेकंड है। तब लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। अब ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में पावर ऑफ a इसका सबसेट है और सेकंड इक्वेशन में उसका RHS वाला पोर्शन LHS वाले पोर्शन का सबसेट है। यह तभी पॉसिबल होगा जब पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b पावर ऑफ a
इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी के इक्वल हो गया। और यही हम लोग को प्रूव करना है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। हम एक सेट लिए हुए हैं कैपिटल एक्स, इसको बिलोंग्स करा दिए पावर ऑफ द इंटरसेक्शन बी में। तो यह कैपिटल एक्स इस सेट का सबसेट होगा। अगर पावर सेट का एलिमेंट हो रहा है तो सेट का सबसेट होगा, क्योंकि यही पावर सेट का डेफिनेशन होता है। फिर यह सेट इस इंडिविजुअल सेट का भी सबसेट होगा और इस इंडिविजुअल सेट का भी सबसेट होगा। इंटरसेक्शन के डेफिनेशन से एंड आ जाता है। अब अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो वह सेट उसके पावर ऑफ सेट का एलिमेंट होगा। उसी तरह से यहाँ यह सेट का सबसेट है तो यह सेट इसके पावर ऑफ सेट का एलिमेंट होगा। यह x, यहाँ भी x है, इस दोनों का एलिमेंट हो रहा है, यानी यह x इस दोनों के इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा। फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं कि x इसका एलिमेंट है और यहाँ पे x इसका एलिमेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने एलिमेंट इसमें है वह सारा एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में भी मैच कर रहा है। तो अगर ऐसा कहीं कुछ कंडीशन दिखे कि कोई एलिमेंट किसी सेट में है और सेम वो सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में है, यह पॉसिबल तभी होता है जब वो दोनों सेट आपस में क्या हो, सबसेट हो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सबसेट, if small x belongs to set A, या for all element which belongs to set A have also belongs to set B, जितने भी एलिमेंट सेट A में बिलोंग्स करता है, अगर वो सेट E में भी बिलोंग्स करे तो सेट A को सेट B का सबसेट बोलते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। इधर देखेंगे हम लोग आरएचएस वाले क्वेश्चन को। फिर हम यहाँ पे कैपिटल Y यूज किए क्योंकि अभी भी हम लोग के पास पावर सेट दिख रहा है। तो कैपिटल Y एक सेट है जो बिलोंग्स किया है इसके आरएचएस वाले पोर्शन में, यानी कि पावर ऑफ A इंटरसेक्शन पावर ऑफ B। अब Y इसमें भी बिलोंग्स करेगा और इसमें भी बिलोंग्स करेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फिर वही बात आ गया कि Y पावर ऑफ सेट A का अगर एलिमेंट है तो ये ऑब्वियस है कि वो Y उस सेट में सबसेट की तरफ बिहेव करेगा। Y इसका एलिमेंट है तो Y इस सेट का सबसेट होगा। यहाँ पे Y इस पावर ऑफ B का में एलिमेंट की तरफ बिहेव कर रहा है तो नीचे Y इस B का सबसेट है। अब यही Y इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है। इट मींस ये Y इसके इंटरसेक्शन का सबसेट होगा। अब अगर Y इसके इंटरसेक्शन का सबसेट है तो Y इसके पावर ऑफ सेट का एलिमेंट होगा। ये दोनों बात बार बार चेंज हो रहा है ना। अगर कहीं सबसेट है तो वहाँ पे पावर सेट हट जाता है और जब एलिमेंट आता है तो पावर सेट आ जाता है, बिकॉज डेफिनेशन पावर सेट का यही होता है। तो यह कैपिटल Y इसमें भी एलिमेंट की तरफ बिहेव कर रहा था, नीचे भी कर रहा था। यह तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट आपस में क्या हो, सबसेट हो। इसको इक्वेशन सेकंड कर दिया और तब लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, यह तभी पॉसिबल है अगर A B का सबसेट हो, इसका मतलब टोटल एलिमेंट ऑफ A D में आ गया। B A का सबसेट हो, इसका मतलब टोटल एलिमेंट ऑफ B A में आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब जो जो एलिमेंट सेट A में है वह एलिमेंट सेट B में आ जाए और दोनों में नंबर भी सेम हो जाए तो उसको इक्वल सेट बोलते हैं। तो उसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे भी लिखते हैं कि इफ A is the subset of B and B is the subset of A, it is possible if and only if set A is equal to set B। यह तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट आपस में इक्वल सेट की तरफ बिहेव करें। तो इस तरह से यह प्रूफ हो गया। चलिए अब दूसरे थ्योरम पर ध्यान देते हैं। कंडीशन है कि पावर ऑफ सेट A पावर ऑफ सेट B के इक्वल दिया है तो सेट A को सेट B के इक्वल प्रूव करना है। देखिए अगर हम किसी सेट में एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3, एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा है, तो यह A हमेशा खुद का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए A में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑल x which belongs to A have also belongs to A। यह तो जेन्युइन बात हो गया कि सेट A में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे उस सेट A में आएंगे। यानी कि यह बात स्पष्ट हो गया कि हम लोग बोल सकते हैं, नोट करके यहाँ पे नोट करके, कि एनी सेट या एवरी सेट इज ऑलवेज सबसेट टू इटसेल्फ। कोई भी सेट जो है वो हमेशा अपने आप के सबसेट होता है। एवरी सेट इज ऑलवेज सबसेट टू इटसेल्फ। कोई भी सेट हमेशा अपने आप का सबसेट है। उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
कि A इज द सबसेट ऑफ A। मान लेते हैं सिंस, सॉरी मानते नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखेंगे सिंस A इज सबसेट ऑफ A, क्योंकि ऐसा होता है ऊपर लिखे हुए। अब अगर ऐसा हो रहा है तो यह A इसके पावर ऑफ सेट का एलिमेंट होगा। अभी थोड़ा सा पहले बताए थे कि सबसेट रहेगा तो पावर नहीं रहेगा और एलिमेंट रहेगा तो पावर अपने आप आ जाएगा, यानी यह A इस पावर ऑफ A का एलिमेंट है। तो थोड़ा देर और आगे बढ़ेंगे तो इस A को पावर ऑफ B का एलिमेंट भी लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज पावर ऑफ A पावर ऑफ B ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, यह हम लोग को दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है कि पावर ऑफ A पावर ऑफ B के इक्वल था। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? अगर यह A इस पावर ऑफ B में बिलोंग्स कर रहा है तो यह A इस B का सबसेट भी होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। क्लियर हो गया? उसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि B का सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब B पावर ऑफ B का एलिमेंट हो जाएगा। अब अगर B पावर ऑफ B का एलिमेंट है तो वो पावर ऑफ A का भी एलिमेंट हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर दिखा सकते हैं कि फिर पावर ऑफ A पावर ऑफ B के इक्वल था। कैसे? गिवन आपके सामने। अब अगर B किसी पावर ऑफ A का एलिमेंट है तो ऑब्वियस हो गया कि वो B उस A का सबसेट होगा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, देखिए A B का सबसेट एंड B A का सबसेट यह तभी पॉसिबल है जब सेट A सेट B के इक्वल हो जाए। यही हम लोग को प्रूफ करना है। स्पष्ट हो गया यह बात? एक बार और इसको हम लोग समझेंगे। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी सेट, एवरी सेट इज ऑलवेज सबसेट टू इटसेल्फ। कोई भी सेट जो है वो हमेशा अपने आप का सबसेट है। उस बेसिस पर हम लिखे हुए हैं कि सेट A का सबसेट है। तो सेट A उस पावर ऑफ सेट का, जो सेट था उसके पावर का एलिमेंट होगा। यही तो पावर सेट का डेफिनेशन होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट। अब यहाँ पे अगर सेट A इस पावर ऑफ सेट A का एलिमेंट है तो हम यहाँ पे पावर ऑफ B इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि पावर ऑफ A पावर ऑफ B सबसे पहले कंडीशन में दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है, गिवन सब लिख दिए। अब अगर A इस पावर ऑफ B का एलिमेंट होगा तो यह A इस सेट का सबसेट होगा। जैसे अगर सबसेट है तो पावर आ जाता है, वैसे ही अगर एलिमेंट है या पावर ऑफ एलिमेंट दिख रहा है तो सबसेट अपने आप आ जाता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। सिमिलरली B का सबसेट होगा तो B पावर ऑफ B का एलिमेंट होगा। अब अगर B पावर ऑफ B का एलिमेंट होगा तो यहाँ पे यह B इस पावर ऑफ A का भी एलिमेंट होगा क्योंकि पावर ऑफ A पावर ऑफ B इक्वल था। अब B पावर ऑफ A का एलिमेंट हुआ तो B इस A का सबसेट भी होगा। इसको ले लिए इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव A is equal to B। क्योंकि ये इक्वल सेट का डेफिनेशन होता है कि if A is the subset of B and B is the subset of A, it is possible if and only if set A is equal to set B। ये सेकंड थ्योरम हो गया पावर सेट से रिलेटेड। चलिए अगला थ्योरम देखते हैं। If A is the subset of B, then C minus B is the subset of C minus A। ठीक है? एक बात हम लोग यहाँ पर पहले समझेंगे। अगर हम सेट A में 1 2 3 लिख रहे हैं और सेट B में 1 2 3 4 लिख रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ का सेट A सेट B का सबसेट हो रहा है, क्योंकि टोटल एलिमेंट सेट A का सेट B में है। अब अगर सेट B का कोई एलिमेंट हम लेकर चल रहे हैं 4, जो कि सेट B में है, तो अब यहाँ से कोई चांसेस हम लोग दो रिस्क ले सकते हैं, या तो यह 4 इसमें नहीं होगा सेट A में, या हो सकता है कि यह 4 इस सेट में होता। मतलब ये बात 4 के लिए कर रहे हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी आपको लग रहा होगा कि जब 4 सेट A में नहीं दिख रहा है तो यह कैसे हो सकता है। मे बी का चांस बोल रहा है, मे बी। ठीक, यस। मान लीजिए 4 को हटा दिए, हम 3 को लेकर चल रहे हैं, तो 3 तो B में भी है, 3 B में भी है और 3 A में भी है। 3 B में भी है और 3 A में भी। अगर A B का सबसेट है और सेट B के किसी एलिमेंट के बारे में सोचा जाए तो जो एलिमेंट सेट B में है वो सेट A में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह चांसेस हम आपको बताएं। जैसे 3 जो है वो सेट B में भी था, सेट A में भी है।
लेकिन 4 सिर्फ सेट बी में है, सेट ए में नहीं है। इसको स्पष्ट रूप से ऐसे समझिए। इसका मतलब यह होगा कि जो भी एलिमेंट सेट बी में दिख रहा है वो सेट ए में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि कोई एलिमेंट 5 ले लिए 5 और वो सेट बी में नहीं हो, तब इसकी कोई चांसेस नहीं है कि वो 5 कभी भी सेट ए में होगा, वो भी नहीं होगा। इसी चीज को हम लोग इस थ्योरम में देखेंगे और यहाँ से समझ लेंगे। देखिए कैसे हम ले लेंगे यहाँ पे कि लेट यह एक सेट है, डिफरेंस ऑफ सेट स्मॉल x, और सेट में हमेशा एलिमेंट्स बिलोंग्स करता है। स्मॉल x बिलोंग्स करेगा डिफरेंस ऑफ सेट यानी कि c माइनस d में। तो इसका डेफिनेशन से x जो है वो c में तो रहेगा बट वो b में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ सेट का डेफिनेशन होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी एक सेट में बिलोंग्स कर रहा है तो वो उसके दूसरे सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा, तभी हम लोग डिफरेंस सेट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, अगर यह x इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो श्योरली जो है यह a में भी बिलोंग्स नहीं करेगा, बिकॉज a इज द सबसेट ऑफ b। यह बात गिवन में दिख रहा है, यह बात गिवन में दिया हुआ है। इसका मतलब x c में है लेकिन a में नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x जो होगा वो c माइनस a में होगा। c में है बट a में नहीं है तो c माइनस a में होगा। यह x इसमें भी है, यही x इसमें भी है, यह पॉसिबल है। ये दोनों को देखकर हम लोग बोल सकते हैं इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ c माइनस b इज द सबसेट ऑफ c माइनस a, और यही हम लोगों को प्रूव करना है। c माइनस a इज द सबसेट ऑफ c माइनस b। एक बार और इस चीज को हम फिर से देख लेते हैं। कंडीशन था कि इफ a इज द सबसेट ऑफ b देन c माइनस b इज द सबसेट ऑफ c माइनस a, ये प्रूव करना था। हम इस चीज को देख रहे थे तो देखने से लग रहा था कि यह एक डिफरेंट सेट का फॉर्म दिया हुआ है, इसलिए इसमें एलिमेंट्स बिलोंग्स किया है, और एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो क्या लिखे हुए हैं कि लेट स्मॉल x बिलोंग्स करेगा c माइनस b में। तो डिफरेंट सेट के डेफिनेशन से यह x c में होगा बट b में नहीं होगा, यानी x बिलोंग्स करेगा c में बट डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब b में बिलोंग्स नहीं किया तो a में बिलोंग्स नहीं करेगा, बिकॉज a इज द सबसेट ऑफ b, क्योंकि a b का सबसेट है। और इधर हम समझा दिए हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट सेट b में न हो तो वो कभी भी सेट a में नहीं होगा अगर a b का सबसेट हो। ठीक है ना, इधर स्पष्ट रूप से समझा दिया। तो वही हुआ है कि सेट x b में नहीं है इसलिए a में भी नहीं हुआ। और डिफरेंट सेट का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर सेट कोई भी एलिमेंट किसी डिफरेंट सेट में बिलोंग्स कर रहा है तो उसके फर्स्ट वाले पोर्शन में वो होता है बट सेकंड वाले नहीं होता है। तो यहाँ देखिए आप लोग x c में है लेकिन a में नहीं है, तो x जो है वो किस में हो गया c माइनस a में, और कुछ x c माइनस b में था, तो जो भी x c माइनस b में था वो c माइनस a में दिया गया। इसका मतलब यह होगा कि ये दोनों सेट आपस में क्या है, सबसेट। और बस यही प्रूव कर देना था थर्ड वाले।